जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। एक बार एक ऋषि होता है, वो पहाड़ों पे दर्शनों के लिए जाता है। प्राचीन मंदिर होता है तो दर्शनों के लिए जाता है। जब वो दर्शन करके वापसी आ रहा होता है तो रास्ते में आंधी तूफान और बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो ऋषि इधर उधर देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता। थोड़ी से आगे जाके देखता तो एक मकान बना होता है, वहां पे एक कसाई रहता होता है। तो कसाई कहता है कि इसको ऋषि को कि आप अंदर आ जाओ, बाहर भीग जाओगे, जब बारिश रुक जाएगी तो आप चले जाना। तो ऋषि अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो कसाई कहता है मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं, क्योंकि आप बहुत भीग गए, आपको ठंड भी लगेगी। तो ऋषि कहता है कसाई को, पहले तो सबसे पहले तू ये बता कि तुम्हारा काम क्या है। तो वो कहने लगा कि हमें तो मुर्गा काटता हूं और कोई हमारा काम नहीं। तो फिर वो साधु कहता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की तुम्हारे घर में शरण लेके, तुम तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, मुझे तो इस घर का अंदर बैठना भी गुनाह है। तो वो कहने लगा हम आपको छुएंगे नहीं, चलो हम आपको कुछ नहीं देते, पर आप जब तक बारिश रुकती मत यहां से मत जाओ, और हम आपको छुएंगे भी नहीं, ना ही हम किसी बर्तन को आपको हाथ लगा के देंगे। तो ऋषि कहने लगा, साधु कहने लगा कि तुम ये बुरे कर्म करते ही क्यों हो, फिर भी मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा यहाँ रुक के। तो जो वो साधु होता है वो कहता है मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं, और जो ये मुर्गा तुम काट रहे हो ना, इसका पिछला जन्म देखो कि ये कौन था। तो जैसे ही साधु पहुंचा हुआ होता है, माना हुआ होता है, उसने अपनी दृष्टि उस कसाई को दे देता है। जब कसाई देखता है कि पिछले जन्म में वो मुर्गा भी कसाई होता है, उसने भी बड़े मुर्गे काट दिए होते हैं, तो इस जन्म में ये भी कसाई के हाथों कटने के लिए इसने जन्म लिया है। तो वो आंखें खोलता है तो वो कसाई कहता है कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। देखो, ना तो कोई हमें ज्ञान देने वाला था, ना कोई समझाने वाला। हमें तो बस इतना ही पता है कि भगवान ने ये चीजें बनाई हैं, हमारे खाने के लिए बनाई हैं। ये सब कुछ हमारे खाने के लिए, हमें तो बस इतना ही ज्ञान था, मैं इतना ही जानता था। पर मैं तो कितने मुर्गे काट चुका हूं। साधु को कहता है भी इसकी मुझे सजा मिलेगी। तो साधु ने कहा बिल्कुल सजा मिलेगी। जैसे मैं तुझे एक बात बताता हूं, एक इंसान है, उसने किसी दूसरे इंसान का खून कर दिया, तो क्या उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं? वो कहता लेके जाएगी। फिर उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहता बिल्कुल मिलेगी। फिर वो दोबारा वापस आएगा जेल से, वो फिर दोबारा से कोई कत्ल कर देगा, खून कर देगा किसी इंसान का। फिर उसको पुलिस पकड़ने आएगी कि नहीं आएगी? कहता आएगी। वो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहता फिर दोबारा वो जेल से बाहर आता है और फिर दोबारा वो कोई ना कोई कत्ल कर देता है, कोई ना कोई कांड कर देता है। फिर उसके बाद उसको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी, उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहता बिल्कुल मिलेगी। कैसे? ऐसे ही हम है, हमने जितने मुर्गे काटे ना, वो जितने मुर्गे काट के हमने खाए या हमने बेचे, हमें उतने ही जन्म मिलेंगे सजा का भुगतान देने के लिए। तो वो हैरान हो गया। वह हैरान होके कहने लगा क्या पुलिस ने उसको छोड़ दिया? जब उसने एक दूसरे इंसान का खून क्या पुलिस ने छोड़ दिया? कोर्ट ने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, उसको सजा मिली ना। ऐसे ही हम जितने भी मुर्गे बकरे काटेंगे तो परमात्मा हमें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना, तो हमें भी इसकी सजा मिलेगी, हमें भी इसका भुगतान देना पड़ेगा। तो कसाई कहता कि अगले जन्म में मैं भी मुर्गा बनूंगा। बिल्कुल मुर्गा बनेगा, और तू भी कसाई के हाथों ही कटेगा। तो वो साधु के चरणों में गिर जाता, कहता है मुझे क्षमा करो, मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं भी इस जगह से इन चीजों से निकलना चाहता हूं। तो साधु ने कहा मेरे साथ चलो, मेरी कुटिया में चलो, तुम सब लोग वहां बैठ के परमात्मा का ध्यान दो, और जितने तुमने मुर्गे काटे, जितने तुमने बुरे कर्म किए, अपना वहां बैठ के पश्चाताप करो, जाप करो, कर्म करो। जब तुम कर्म करोगे, जाप करोगे,
तो जितने तुमने यहाँ मुर्गे काटे, जितने तुमने यहाँ पाप किए, वो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद तुम्हारा ये सब कुछ कट जाएगा। मैं यही सब कुछ कहती हूँ कि जब हम परमात्मा के कोई मुर्गा बकरा बलि चढ़ाने के लिए हम चल पड़ते हैं, तो परमात्मा इस चीज को नहीं मानता। परमात्मा नहीं कहता कि मेरे पे दारुआं चढ़ाओ, मेरे पे मुर्गे चढ़ाओ, मेरे पे बकरे चढ़ाओ। ये कर्म भूमि है, तुम्हें कर्म देना पड़ेगा। जो भी हमारे साथ बीत रहा हमारा कर्म है। कहते कर्म अच्छा अच्छा बुरा, वो पुकारता जरूर है, वो समय आने पे पुकारेगा। चाहे बुरा कर्म है चाहे अच्छा कर्म है, वो आप लोगों को देना पड़ता है। कर्म भी आवाज लगाता है और तुम्हें वो देना पड़ेगा। फिर तुम लोग पछताते रह जाओगे कि ये हमसे क्या हो गया। जैसे परमात्मा ने इंसान को जन्म दिया है जीने के लिए, ये उनकी भी जूनिया है। ये हम में से, हम इंसानों में से ये लोग बने हुए हैं। जब हम भी बुरा कर्म करेंगे और हम भी मरेंगे, तो हम भी ये कुत्ते बिल्ले मुर्गे बकरे ये ही बन के आएंगे हम लोग। तो ऐसा कर्म क्यों करे कि हम लोगों को भी ये जूनियों का भुगतान देना पड़े। इन चीजों को छोड़ दो, मुर्गे बकरे खाने छोड़ दो, अपने अच्छे कर्म करो। क्योंकि देखो, कोई भी कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, हमें इस जन्म में देना ही पड़ेगा। तुम्हारा कर्म पुकार पुकार के तुम्हें चिल्ला चिल्ला के सजा देगा कि तुमने ये चीज करी, तुमने इस कर्मों की तुम्हें ये सजा मिल रही। जैसे साधु की शरण में जाके उस कसाई ने अपने आप को तार लिया, ऐसे तुम लोग भी अपनी परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा का जाप करो। परमात्मा इतना दयालु है ना, जब तुम उसकी भक्ति में उसके जाप में लीन हो जाओगे ना, तो तुम्हारे ये बुरे कर्म कटते कटते सब कट जाएंगे और तुम्हें एक अच्छे कर्म पे आके खड़े हो जाओगे। ये बुरे कर्म मत करो, किसी की बलि मत चढ़ाओ। ना परमात्मा किसी की बलि मांगता है, ना परमात्मा को ये चीजें चाहिए। परमात्मा को मीठे पे दो, मीठे पे चलाओ, वो मीठे पे भाग के आता है। वो तो तुम परमात्मा को एक चीनी का दाना भी अपने भाव से भक्ति से चढ़ा दोगे ना, परमात्मा तो वो भी कबूल करता है। तुम लोगों को किसी ने कह दिया कि जाके बकरे चढ़ाओ मुर्गे चढ़ाओ दारुओं की बोतल, तभी परमात्मा तुम्हारी सुनेगा। परमात्मा इन चीजों को ना मानता है, ना परमात्मा इन चीजों को लेता है। अपने अच्छे कर्म करो। जैसे साधु की शरण में आके कसाई तर गया, ऐसे तुम लोग परमात्मा की शरण में चले जाओ। जब तुम परमात्मा की शरण में जाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, अपने कर्म पे लग जाओगे, परमात्मा एक दिन तुम करते 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 चले जाओगे कर्म, तो एक दिन तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का हिसाब किताब यहीं निपट जाएगा और तुम्हें आगे कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ पे हर किसी को अपना अच्छा बुरा कर्म देना पड़ता है। मेरी ज्यादा हो जाएगी लंबी, आगे इतनी लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती, फिर भी बताते बताते लंबी हो जाती है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, शरीर के समय दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को गंदा कर देती है, चलता फिरता हमारा बीमारियों का घर बन जाता है। और देखो, ये सूक्ष्म चीजें कहीं भी जाके हमारे शरीर पे बैठ जाती है। सबसे पहले मेन हमारी रीढ़ की हड्डी पे जाके बैठती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी में इतना बेशुमार दर्द होता है कि हमसे बैठा भी नहीं जाता। अगर आप सूक्ष्म देखो, स्टूल में भी होती है चीजें, सूक्ष्म में भी होती हैं। स्टूल में तो खेल के आती है, सूक्ष्म में हमारे खून में रमती 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 हमें बीमारियों का घर बना जाती है। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है इन चीजों की, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।